नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. ये बोलता है सर्विसेज बाय वे ऑफ reinsurance of the insurance scheme specified under serial number 35, 36 and 36 याद है क्या आपको? हमने ऊपर बोला था 36 वापस से आएगा. 35 मतलब ये है क्या? यस, 40 भी आगे आएगा. इनका सबका क्या बोल रहे हैं हम? री इंश्योरेंस भी क्या है? एग्जेम्प्ट. एंट्री तो हमको पता है, चलो 35, 36, 40 हम देख लेंगे. री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है तो री इंश्योरेंस मतलब क्या? आयुष ने है ना हमारे पास से इंश्योरेंस लिया, ठीक है, कार इंश्योरेंस, जिनसे वो 2 घंटे बात करते हैं कॉल पे, मतलब अपने फैमिली से, उनको वो कार में घुमाने लेके जाने वाले हैं, ठीक है, तो वो कार का इंश्योरेंस करवाए. अब इन्होंने हमसे, हम ABC लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ, हमसे इंश्योरेंस करवाया कार का, बराबर, कि कार को अगर कुछ होता है तो वो क्लेम कर सकते हैं हमसे. अभी अपना अपना घूम रहे थे, कार पार्किंग में था, अपने आप कुछ गिर गया और जल गया कार, ठीक है. अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास आए क्लेम करने के लिए, बट हमको पता था कि हम आयुष को दे रहे हैं कार इंश्योरेंस, पक्का क्लेम कभी ना कभी आएगा, तो हम क्या करेंगे? खुद को भी एक और जगह सिक्योर करके रखेंगे. ये इंश्योरेंस का एक और जगह इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, बराबर. तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इज री इंश्योरेंस, समझे. तो आयुष जब हमारे पास क्लेम करने के लिए आए, हमने इनको क्लेम तो दे दिया, बट हमने वापस किससे लिया? LIC से, समझे, पक्का. तो हम बोल रहे हैं ये आइटम्स का इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्ट है, साथ साथ री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है, समझे, पक्का. इसमें एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में बोला गया सेम एंट्री है, यस, सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड इन 35, 36 एंड 40, बराबर. इसमें 3 लाइन्स 4 लाइन्स और ऐड करी गई, जिसमें लिखा है रेट्रोसेशन मीन्स अ री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन वेयर बाय अ पार्ट ऑफ अज्यूम्ड री इंश्योर्ड रिस्क इज फर्दर सीडेड टू अनदर इंडियन इंश्योरर और क्रॉस बॉर्डर इंश्योरर. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द टर्म री इंश्योरेंस इंक्लूड्स रेट्रोसेशन. मतलब हम क्या बोले कि अगर LIC ने देखा और बोला अरे ABC ने हमको आयुष की गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करवा के दिया है, हम भी किसी और से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है, सॉरी आयुष, बराबर. तो इन्होंने टाटा AIG के पास इंश्योरेंस करवाया. तो ये जो था फर्स्ट स्टेप, ये आपका क्या था? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस, उसका वापस से करवाओ तो रेट्रोसेशन. हम बोल रहे हैं तीनों ही एग्जेम्प्ट है, बराबर. अब ऐसा हो सकता है री इंश्योरेंस में LIC खाली 60% का जो है वो रिस्क ले, पूरा 100 नहीं ले तो भी चलेगा क्या? जितना भी पोर्शन कर रहे हैं एग्जेम्प्ट. ये आगे भी अगेन 100% हो सकता है, 60% रिस्क ले सकता है, 10% रिस्क ले सकता है, जितना भी लिया इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का इंश्योरेंस चलेगा. यस, एग्जेम्प्ट. समझ में आया? कोई भी इंश्योरेंस का बिजनेस जो कैरी कर रहा है वो ले सकता है. तो इन्होंने वही क्लैरिफाई कर दिया कि इंश्योरेंस का इंश्योरेंस जब आप करा रहे हो, हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं एग्जेम्पशन में. नहीं ना, उसके आगे भी जाता है तो वो रेट्रोसेशन में गया, क्योंकि इसके लिए तो वो री इंश्योरेंस है, वो वापस आगे करेगा, तो हम रेट्रोसेशन भी बोल दिए, पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है. ये जब नया नया आया था, हमने ChatGPT से इसका डिफरेंस समझा था. Both retrocession and reinsurance involve risk transfer in the insurance industry, but they operate at different levels. ये reinsurance है, ये retrocession है. पढ़ना है क्या? ठीक है. Reinsurance is when an insurance company, ceding company, transfers part of its risk to a reinsurance company to reduce its exposure to large claims.
इधर पे पार्ट बोला है, बट पार्ट ऑफ द रिस्क या पूरा की पूरा रिस्क अगर कोई लेता है, हमने कुछ भी ट्रांसफर किया चलेगा? यस। पर्पस टू प्रोटेक्ट द इंश्योरर, मतलब ABC लिमिटेड इंश्योरेंस था, इंश्योरर था, बराबर। तो इसका पर्पस है जो इंश्योरर है उसको बचाना फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेज एंड हेल्प्स इन कैपिटल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज अ $100 million policy but transfers 60% of the risk to reinsurer, reducing its liability to, समझा इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। अभी रेट्रोसेशन देखते हैं। रेट्रोसेशन इज व्हेन अ रीइंश्योरर ट्रांसफर्स अ पोर्शन ऑफ इट्स अज्यूम्ड रिस्क टू अनदर रीइंश्योरर कॉल्ड अ रेट्रोसेशनर, बराबर। यस। अच्छा, इसके लिए जो सेकंड पर्सन है उसके लिए तो ट्रांसफ़र है, तो इसके लिए तो नया रीइंश्योरेंस हुआ, इसलिए हम इसको मतलब रीइंश्योरेंस भी बोल रहे हैं, और इन ब्रैकेट रेट्रोसेशनर जो फर्स्ट वाले के लिए मीनिंग हुआ वैसा बोल रहे हैं। पर्पस हेल्प्स रीइंश्योरर्स मैनेज देयर रिस्क एंड प्रिवेंट एक्सेसिव, ध्यान रखना इधर रीइंश्योरर का रिस्क हम बचा रहे हैं, ऊपर किसका बचा रहे थे? इंश्योरर, बराबर। A reinsurer that took on the 60% risk from the previous example might retrocede 30% of that to another reinsurer, further reducing its liability to जो भी बचा हुआ पोर्शन है, करेक्ट? यस।